नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले सभी देशवासियों को, हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। हर ओर तीन रंग नजर आ रहे हैं। तिरंगा हर छत पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के जरिए भारत की विविधता देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राष्ट्र को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे तो उस भाषण में सपने थे, उम्मीदें थी। उम्मीदें एक विकसित भारत बनाने की, सपने वो सपने जिन्हें पूरा करने के बाद भारत कहीं ना कहीं विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उन सपनों को अगर साकार करना है तो फिर हर भारतीय को अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण का जिक्र भी किया। उन 5 प्रण के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे जब हम दूसरे कार्यक्रम लेकर के आपके सामने मौजूद रहेंगे तो फिर उन कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का ये जश्न फीका बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। हर ओर आजादी के रंग देखने को मिल रहे हैं, अनुपम छटा देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्रपाल चौधरी, प्रिंसिपल हैं एमजीडी आइडल स्कूल गोविंदपुर मथुरा के। बहुत बहुत स्वागत है छत्रपाल जी आपका। छत्रपाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? छत्रपाल जी, सबसे पहले तो आपको आजादी के इस पावन दिन की ढेरों शुभकामनाएं। सवाल मेरा आपसे यह है कि आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि स्कूल के प्रिंसिपल आप हैं, आपके स्कूल में आज का दिन किस ढंग से मनाया जा रहा है? क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है एमजीडी आइडल पब्लिक स्कूल में? एंकर्स भाई और मेरे स्टूडियो और मेरे भारत के सभी लोगों को मेरा सारा आनंद निमंत्रण सर और आपके लिए मेरा प्रणाम है। भारत के आज संविधान जो बनाए हुए 75 वर्ष में हमको आज़ादी मिल गई है हमें, और गुलामियों से हमको आज़ादी मिली है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है। हमारे स्कूलों के कार्यक्रम और अच्छे चल रहा है। मैंने देखा है कि आज हमको आज़ादी मिले हुए 75 ईयर्स हो गए हैं, मगर मेरे मस्तिष्क में एक जहन आया है, वो ये है कि हमारे देश में एक नशा है, वो बहुत तीव्र गति से अपना पैर बसा रहा है। हमें इस नशे से मुक्ति कब मिलेगी, मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। और प्रशासन से भी यही मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा देश में 18+ जो बच्चे होते हैं उनसे पहले बच्चों को लत लग जाती है नशे की। उस नशे से हमें कैसे आजाद कराया जाए, समाज में पहल मुझे कराया जाए। हमारी आज एक पहल है, सबसे पहले को कि हमें आज एक रैली संबोधन करनी है नशा मुक्ति केंद्र के उपलक्ष्य में 15 अगस्त पर निकालेंगे हम लोग भी। इसके लिए तत्काल हमारे स्टूडियो सर से आए हुए, हमारे अमित शर्मा सर जी भी आए हुए हैं, सही हमारे देवी फैमिली भी है हमारे पास में। और हम यही कहते हैं कि हमने समाज में व्यापक पहलुओं को जैसे शिक्षा, महिलाओं को सम्मान और बाल मजदूरी ध्यान देखते हुए हमने इसको देखा है कि लोगों ने दारू का सेवन कर रहे हैं, नशा का सेवन कर रहे हैं। उनको पीने के बाद वो केवल एजुकेशन में बच्चों की ध्यान नहीं देते। आने के बाद हर घर में देखा है कि लड़ाइयाँ होती हैं सिर्फ नशे के पीछे। इस नशे से हमें कैसे आजादी दिलाई जाए, ये हमारा आपसे एक क्वेश्चन है। देखिए, अगर नशे से आजादी चाहिए, आज का दिन संकल्प लेने का ही दिन है। और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना होगा। उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और नशे के खिलाफ तो जागरूकता अगर बढ़ानी है तो वो आप जैसे जो समाज सेवी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, क्योंकि एक शिक्षक केवल सिर्फ नाम के लिए शिक्षक नहीं होता है। और अगर आदमी शिक्षित है तो वो फिर इस बात को अच्छी तरह से समझता है, भली भांति समझता है कि नशे के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नशे के दुष्प्रभाव किस तरह से घरों में भी देखने को मिलते हैं, तो जागरूकता का अभाव कहीं ना कहीं समाज में देखने को मिलता है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस आपने
मुद्दा तो बड़ा उठाया, लेकिन क्या आप नशे के खिलाफ किसी तरह का अभियान भी चला रहे हैं? क्या आपके द्वारा किसी तरह के कदम भी उठाए गए हैं वहां पर? क्योंकि हमने देखा है अमूमन ग्रामीण इलाकों में नशा जो है वो कहीं ना कहीं मकड़जाल की तरफ फैलता हुआ नजर आ रहा है। हमने सब समय समय पर हम सब रैली निकालते रहते हैं और रूरल एजुकेशन के द्वारा अभी भी हमारे साथ में खड़े हुए हमारे सहयोगी हैं, स्टाफ है मेरे साथ में, और बच्चों के साथ में आज जाओ रैली निकालूंगा। और इससे मैं ये अवगत कराता हूँ कि शासन भी साथ में रहें। और जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा है कि मॉर्निंग के टाइम पे ही ठेकों पर लाइन लगी रहती है। जो ठेके होते हैं रास्ते में, यहाँ पर लाइन लगी हुई होती है, वहाँ पर महिला निकलने के दुर्भाव होता है, हम भी दुर्भाव मतलब बहुत परेशान जो कर पाते हैं। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, यहाँ पर ठेका किसी अन्य नाम से भी अलाउ नहीं है एरिया में पहले में। वहाँ पर ठेका करके हड़ले से 2-3 दिन पर ठेका को बंद भी करा दिया गया था। पहले कहीं का है और चलता कहीं पर है ठेका, लाइसेंस तो कहीं और जगह का है उनका, ठेका चलाया जाता कहीं और स्थान पर है। और ये भी देखा जाता है कि मंदिर की दूरी कितनी है ठेके से, स्कूल कितनी दूरी पर है। और वहाँ पर सुबह मॉर्निंग में ही जैसे कहते हैं कि मॉर्निंग 6 बजे से लाइन लगी हुई होती है, पता नहीं कैसे वहाँ पे लोग हैं दारू पिया करते हैं खड़े होकर। और रास्ते में हम लोग ऐसे पहले देखते हैं सुबह से ही, तो बच्चे जब आते हैं 8 बजे 7 बजे स्कूल से आते हैं, तो बच्चों को मिलती वहाँ पे गाड़ी की जाती है। मेरा यही निवेदन है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा सा अमल किया जाए। और जैसे समय समय पर आप लोग भी हमारा सहयोग कर इस नशे की लत से छुड़ाया जाए। 28% इन इंडिया 28% नशे ने उनको जकड़ लिया है पूर्ण रूप से। इसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी 8वें स्थान पर है। हमारा 8वें स्थान पर है। बताइए, बहुत बड़ी मतलब संघर्ष है करने के लिए। और ये चाहते हैं हम लोग कि नशा मुक्ति हो जाए हमारा देश। और इससे क्या देखिए बीमारियां बढ़ती हैं नशे से। और घरों में जैसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उसकी डैडी है वो एक्सपायरिंग हो जाते हैं और वो पढ़ने के लिए विवश होती है स्कूलों में, शिक्षा लेने के लिए उनकी परेशानी खड़ी होनी पड़ती है। मैं भी बोलता हूँ कि लगभग मैं हर ईयर 30 स्टूडेंटों को, मैं लगभग 30 स्टूडेंटों को मैं निःशुल्क स्कूल में शिक्षा देता हूँ। उनके लिए एक मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक शिक्षक के मन की व्यथा को समझने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन कर रहे थे, उस संबोधन का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं उनका भाव कहीं ना कहीं उस संबोधन में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि हमें गुलामी की जो सोच है उससे आजादी चाहिए। और एक सवाल अक्सर बार बार जब भी स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो यह उठता रहता है कि कहने को तो भारत आजाद हो गया है, लेकिन जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उन वीर जवानों ने देखा था जिन्होंने देश पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, कि आखिर आजाद भारत कैसा होगा, क्या हम उस भारत की बुनियाद तक रख पा रहे हैं? यह सवाल बहुत अहम आपने उठाया है और कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब तलाशने बेहद जरूरी हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एक ठेका खोल दिया जाता है और जब ठेका खोल दिया जाता है लाइसेंस कहीं और के लिए मिलता है, खुल कहीं और जाता है, स्कूल के आसपास में जो है वो खुल जाता है। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपके द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया है इस पूरे मामले को लेकर? रैलियां तो आप निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन का सहयोग भी तो जरूरी है उसके लिए। ठेका के लिए क्लोज हो गया था, फिर उसके बाद पुनः पता नहीं किस कारण वहाँ पे दोबारा से ओपन हो जाता है। फिर हमने आज सर एसडी महोदय मथुरा के लिए सर हमने अवगत कराया, मॉर्निंग में जाकर सर हमने यही बात हमने उनसे भी उठाई, अपील की थी हमने। उन्होंने भी कहा कि आप प्रशासन से जाकर दोबारा मिलिए, आप लिखित में उनके लिए सूचना दीजिए, इस पर हम अमल से कार्रवाई करेंगे और जो भी होगी उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे लिए, उनके भी आभारी हैं। और हमको लगता है कि हमारा देश विकासशील देश था, उसे विकसित जाने के लिए अभी हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी और हर भारतीय को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल आप कहीं ना कहीं छोड़ गए हैं कि जिस सोच के साथ में, जिस मकसद के साथ में देश को आजादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह जब देश आजाद हवा में सांस ले रहा था, आजाद मिट्टी में हमारे देश के लोग सांस ले रहे थे, उस भारत की जो बुनियाद रखने की कोशिश की गई थी, क्या हम वो रख पा रहे हैं? क्या हम उन वीर जवानों के सपनों को साकार कर पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं आज भी हम सबके बीच में मौजूद है और इसका जवाब
सरकारों के भरोसे बैठकर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं तय करनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया छत्रपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और अहम जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की। समाज के उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं समाज के लिए अभिशाप बन चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि वहां पर स्थानीय प्रशासन इन मुद्दों को गंभीरता से लेगा और आप जो रैलियां निकाल रहे हैं उनका भी असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए खास बातचीत में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।